आज के डेली एनालिसिस बेस्ड करंट अफेयर का टॉपिक है दो सिद्ध व्यक्तियों के चुनाव में भाग लेने पर सवाल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उस याचिका में चुनाव लड़ने के लिए एक समान अवसर दिए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि कोई दोषी व्यक्ति सरकारी क्लर्क नहीं बन सकता है तो राजनेता पर भी यही नियम लागू होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसा है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर रेप का चार्ज हो, मर्डर का चार्ज हो और वह सिद्ध हो चुका हो, तो ऐसे इंसान को क्लर्क की नौकरी तक नहीं मिलती है। लेकिन यहीं पर एक राजनेता के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा होता है, दो सिद्ध हो चुका होता है, तो उसके बाद भी ऐसे नेता को प्रतिबंध नहीं किया जाता है, उनके ऊपर इस तरीके का नियम कानून लागू नहीं होता है। तो इस याचिका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा हुआ है कि क्या सरकार अपराधों के लिए दो सिद्ध व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि वह आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में है और केंद्र सरकार ने कुछ तर्क भी दिए हुए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि सांसद और विधायक, जिन्हें हम एमपी एमएलए कहते हैं, ये स्पेशल सेवा शर्तों से नहीं बंधे होते हैं। राजनेता नागरिकों और देश की सेवा करने के शपथ से बंधे होते हैं। वैसे देखा जाए तो सांसद और विधायक, जिन्हें हम एमपी एमएलए कहते हैं, इनके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि चिंता का विषय है। कई अलग अलग राज्यों में जो पहले के सांसद और विधायक थे, जो अभी सांसद और विधायक मौजूदा में हैं, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो लंबित भी पड़े हुए हैं। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं और लंबित पड़े हुए हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल किया था कि क्या ऐसे इंसान को जिनके ऊपर आरोप हो, वह आरोप सिद्ध हो चुका हो, उस इंसान को चुनाव लड़ने के लिए आजीवन काल तक के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए या नहीं। इस सवाल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समर्थन जताया था कि हाँ, ऐसे व्यक्तियों को आजीवन काल के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि अगर ऐसे लोगों को प्रतिबंध कर दिया जाता है तो राजनीति में गैर अपराधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा था कि इस तरीके के प्रतिबंध से संविधान में जो बातें कही गई हैं, समानता का अधिकार और मौलिक अधिकार, ये उसी के अनुरूप होगा